अस्सलामुअलैकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी अब बफ़ज़्ल खुदा बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर गालिब है। जी, सुबह का नाश्ता तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जी, आज हमने रोटी वाली सॉरी पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। आज हमने घी वाली रोटियाँ बनाई थी और साथ में हमने बनाया था शलजम का सालन, और ये अब अम्मी जी को दिया है। तो क्योंकि शलजम के सालन के साथ हमेशा घी वाली रोटी या पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो पराठा हमने नहीं बनाए थे, हमने घी वाली रोटियाँ बना ली थी, जो कि सब ने बहुत शौक़ से और बड़े मज़े से खाई थी। उसके बाद हमारे घर में बहुत एक धुआं-सा भर जाता है, क्योंकि आपको पता है ऑयल की वजह से वो एक सफोकेशन कह लें या फिर वो एक धुआं-सा हो जाता है। फिर हमें उतारना पड़ा, वरना हमें सर्दियों में हमने अपना जो मग है वो ढका होता है टीन के साथ। अच्छा जी, अब हम डस्टिंग की तरफ आ रहे हैं। ये मैंने हाय कर दिया, मेरी बहन मुझे नहीं पता था कि कैमरा ऑन है। मैं डस्टिंग कर रही थी, वो अचानक से कैमरा लेके आ गई। फिर मैंने हाय किया आप तमाम लोगों को, अपने तमाम बहन-भाइयों को, और अब ये मेरी सिस्टर भी मेरे साथ आ गई हैं और हमने जो कैमरा था वो अपने भाई को पकड़ा दिया। अब ये डस्टिंग की जा रही है। ये हमारा गद्दा बहुत भारी है, अकेले बंदे से इसको उछालना या इसको अच्छे तरीके से मतलब उठा के इसको पटकना ताकि इसका गंद वगैरह निकल जाए, बड़ा मुश्किल होता है। तो हम दोनों ने मिलके ये काम कर लिया। मेरा जो कोट है, मेरी जो टोपी है, सर्दियों में बस कुछ ऐसा ही हुलिया होता है हमारा। अच्छा जी, अब मैं उसे कह रही थी अब तुम दूसरी तरफ जाओ, उधर से जाके सीधा करो, और इसके ऊपर अब हम चादर बिछाएँगे। ये हमारे पलंग है, ये हम किसी दिन आपको इसका भी बताएँगे। हमने इसके ऊपर फटियाँ वग़ैरह या वो इसको ठीक करवाना था, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ड्यू टू सम रीज़न्स हम ऐसा नहीं कर सके। बहरहाल अच्छा, ये जो ऊपर हमने चादर बिछा दी है, आपको ये लग रहा होगा ये गद्दे के ऊपर हमने बिछाई है। अच्छा, ये जो ऊपर इसके ऊपर बेडशीट बिछाई जा रही है, इट्स कलर इज़ वेरी नाइस एंड आई रियली लाइक इट। और इसके साथ के हमारे कर्टन्स भी हैं, लेकिन वो हमने उस दिन मैंने मेरे ख़्याल में इससे पहले हमने हमारी कर्टन की वीडियोज़ आप देख चुके हैं ना, तो वो हमने ज़रा मोटे वाले कर्टन थे, वही हमने इस बार अपने पर्दे जो हैं वही लटकाए हैं। इसके साथ के नहीं लटकाए, वो ज़रा थोड़ा लाइट वेटेड थे, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, अब ये चादर बिछा ली हमने और इसका कलर बहुत नाइस है। शायद आपको कैमरा में भी वैसे अच्छा लग रहा है, लेकिन ओरिजिनल में या रियल में ये बहुत खूबसूरत दिखता है। ये नीचे से जी हमारा गद्दा नज़र आ रहा है, वो पट्टियाँ जो पुराने अच्छा आप बताइएगा आपके घर में अभी-अभी किस-किस लोगों के घर में ऐसा पलंग है जिसके ऊपर ये अनवार ये अम्मी ने बताया अनवार, मेरे ज़हन में आ रहा था पता नहीं क्या उसे क्या बोलते हैं। अच्छा बहरहाल जी वो है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा ताकि हम भी इससे आगाही हासिल कर सकें कि अभी भी कुछ लोग इस तरह से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और इस पे सोते हैं। अच्छा, अब ये सरहाने रखे जा रहे हैं। इसके ऊपर बाद में ये रज़ाई आ गई है जी। ये जो रज़ाई है ग्रीन वाली, ये मेरी सिस्टर की है, और इसके साथ पर्पल लेती हैं छोटी वाली। ये पीछे जी हमारा चूड़ियों का स्टैंड है, कुरान पाक की रेल है, शोकेस है, साथ में ड्रेसिंग टेबल है। ये किसी दिन हम आपको इसकी अलहदा वीडियो बना के दिखाएँगे कि हमारे शोकेस में क्या-क्या चीज़ें हैं, और हमारे जो ड्रेसिंग टेबल पे हमने किस तरह से उसको सजाया होता है। ये वाली जो शनील वाली रज़ाई है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी अम्मी की बहुत दहेज की। खूबसूरत है, ये मेरी मम्मा के दहेज की है। देखो जी, अपनियां चीज़ां फिर हर बंदा पछाणदा है। मेरी मम्मा पास ही बैठी हुई हैं और साथ-साथ में बोली जा रही है मेरे दहेज दी है। जे साडे प्यो ने जिन्ना बना के दित्ता ओहदा कोई ज़िक्र-फ़िक्र ही नहीं, लेकिन जेह्ड़े अपने प्यो ने दित्तियां ने ओह बड़ियां अज़ीज़ ने। देखिए नाज़रीन, तुहाडे घर च भी यकीनन आपके घर में भी आपकी के साथ भी ऐसे मामलात होते रहते होंगे, तो किन-किन के साथ ऐसे मामलात होते हैं वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमें, ताकि हमें भी पता चल सके किसकी मामा साथ भी बोलती है मेरे दहेज च मुझे रख दो, डोंगा मेरा है। जी, मैं सोच रही हां चीज़ां इन्नियां ही अज़ीज़ ने ते इन्हां नूं उत्थे ही ला छड़िया करो, बाहर ही ना कड्ढिया करो। लेकिन शायद इंज हुंदा होएगा यकीनन। अच्छा जी, ये देखें कि हम आपने बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपसे शेयर करने जा रहे हैं, और यकीनन आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ये जो है ना, ये हमने आपको बताया है बगैर हीटर और बगैर इलेक्ट्रिक वो जो होता है चूल्हा, उसके बगैर अपने घर को, या हीटर के बगैर अपने घर को, गैस के बगैर और इलेक्ट्रिक हीटर के बगैर अपने आप बिस्तर
इसको किस तरह से गर्म रख सकते हैं। ये जी पानी वाली कोक की या पेप्सी की बोतलें होती हैं और इसमें हम गर्म पानी भर के इसको अच्छे तरीके से बंद करके तो इसको अपने बिस्तर में रख लेते हैं। और आप यकीन करें ये इतनी गर्म है मुझसे पकड़ी नहीं जा रही, लेकिन इसको बिस्तर में जब रख लें तो अगर आपने शाम में रखी है तो सुबह तक ये बोतलें भी गर्म रहती हैं, आपका बिस्तर भी गर्म रहता है और चाहे बाहर बर्फ़बारी हो रही हो आपको फ़ील नहीं होता। ये जब ये तकरीबन हमें ये काम करते हुए या इस चीज़ को आज़माते हुए 5-6 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना तो जी बिजली का हमारे पास ना कोई हीटर है, ना हमारे पास गैस का हीटर है। गैस का हीटर तो ख़ैर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि गैस ही नहीं होती तो फ़ायदा, और बिजली का हीटर हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान और बड़ा सुकूनदेह बना दिया है। और आप बहन-भाइयों भी इस तरह से करके देखें और हमें ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बताइएगा। जिनको ये इससे फ़ायदा हो वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। अच्छा, अब हम आपको बताया था कि हमने वॉशिंग मशीन लगाई थी, उसके बाद कर्टन्स भी वॉश कर लिए थे और शायद मुझे लगा कि मैं पहले शायद ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन मुझे अब पता चला कि नहीं जी, ये इसी वीडियो में जा रहा है। तो ये कर्टन्स हैं, इसको देखें हमने जैसे वो साड़ी का फॉल होता है वैसे हमने इसको थोड़ा प्लेट्स या चुनर टाइप इसको पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको जो रॉड होता है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह से करते हैं वो हमें ज़रूर बताना ताकि हमें पता चले। और जो नहीं करते आप करके देखिएगा, यकीनन आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि आप ऊपर चढ़ जाएँ और फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता रिंग आगे जाना है पीछे जाना है और हम चढ़ा लेते हैं। शुरू-शुरू में हमारे साथ भी ऐसा होता था, वो कोई रिंग उल्टा हो जाता था, फिर दोबारा सारा उतारना पड़ता था। लेकिन अब चूँकि कर के थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, ये देखें मुझे मेरी सिस्टर बोल रही थी कि आप ही करके दिखाएँ, तो मैंने स्पेशली फिर आप लोगों के लिए ये मैंने करके दिखाया कि किस तरह से ये होगा। और उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी और जिन लोगों को समझ नहीं आई वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम बाकायदा इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का ताउन चाहिए। तो बस इसी के लिए हम लगे हुए हैं और बार-बार आपसे क्या कहना है, आपको अच्छी तरह पता है आपको क्या करना है। अच्छा, ये देखें कितना ये ईज़ी है इसको करना इस तरह से। ये जिस तरह से रिंग्स आ रहे होते हैं ना कि ये आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा, और ये इसको साथ-साथ में थोड़ा-सा चेक करके भी ज़रूर देख लेती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं सौरा कर दूँ और फिर बाद में जो मुझे कोई मिस्टेक लगे। और स्पेशली अब तो ख़ैर अंदाज़ा भी हो गया, लेकिन ये जो मैं बार-बार इसको खोल रही हूँ सिर्फ़ आप लोगों के लिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखें, इस तरह से ये फुल कर लिया और ये देखें किस तरह से इसकी प्यारी सी चुन्नट और फॉल सा पड़ गया है। तो अब आप ये देखें ठीक हो गया जी, डन हो गया। अब आप इसको ये मैंने इसको ऊपर पकड़ा दिया कि ये खिड़की का तो हो गया था, विंडो का, अब साथ में ये डोर का और फिर साथ में एक हमारा बिल्कुल मिनी टिनी और छोटा सा दरवाज़ा भी है। दरवाज़े की हालत बहुत नाज़ुक है, वो हमने सारा निकलवा के ना, तो यहाँ पे अब हम सोच रहे हैं बिल्कुल ईंटें खड़ी कर दें। आप हमें बताइएगा, हमें ये दरवाज़ा, क्योंकि इस दरवाज़े को घुन लग गया सारा, ये नहीं, इसके साथ वाला जो दरवाज़ा है, आप हमें बताइएगा हमें वो दरवाज़ा निकाल देना चाहिए। आप बहन भाई हमें गाइड करिएगा, यहाँ के इसको दोबारा यहाँ पे दरवाज़ा ही लगवाना चाहिए, क्योंकि ये जो दरवाज़ा है ना, ये हमारा इसके साथ वाला जो रूम है, वो जो छोटा कमरा है और वो आप कह लें स्टोर टाइप रूम है हमारा ना, तो वहाँ पे खुलता है। वैसे जो मेरा पर्सनल अगर ओपिनियन लिया जाए ना, तो मेरे ख़्याल में दरवाज़ा अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन जो दरवाज़े की सूरत हाल, उससे तो हम ये सोचते हैं कि इसको घुन लग गया। बिल्कुल ठीक दरवाज़ा लगाया था और ये 8-10 सालों में जी इसको घुन लग गया। तो अब हम इतना इससे फेड अप हो चुके हैं, हम सोच यही रहे हैं ज़्यादा कि इसको निकलवा के ईंटें खड़ी कर दें। बहरहाल आप लोग बताइएगा हमें क्या करना चाहिए। जैसा आप लोग कहेंगे फिर हम वैसा कर लेंगे। देखिए आपको दरवाज़ा दिख रहा होगा, बड़ी अब आपको इसको ही सेट नाज़ुक करके हालत है जी दिखाएँगे इसकी। फाइनल। और फिर हम अगला काम कर रहे हैं, हमने हंडिया बनानी है और बहुत अभी तो हम इसको निकाल भी नहीं रहे टाइम हो क्योंकि गया ज़ाहिर है बिस्तर सेट किए हुए हैं, तो इतना टाइम नहीं होता। ये देखें जी, 3:45 का टाइम हो रहा है, शाम के खाने का वक्त हो रहा है और इसके बाद गैस वगैरह तो है नहीं, तो सिलेंडर भरवाने के लिए भेजा हुआ था और मेरा भाई अगर ले आया है, यहाँ ले आता है जल्दी, तो फिर हम जल्दी से अपनी कुकिंग की तरफ चलेंगे और देखेंगे जी आज हमने शाम में क्या बनाना है। अच्छा, ये चूँकि मैं आपको कह रही थी मेरा भाई आ गया है, वो सिलेंडर भी भरवा के ले आया था और साथ में ये देखें जी, ये कुछ एक्सप्रेस लैब से हम मम्मा की रिपोर्ट्स वगैरह हमने दी हुई थी। एज़ यू नो वेरी वेल कि शी इज़ नॉट फीलिंग वेल नाउअडेज़, तो उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, जैसे डॉक्टर ने उनको पीसीआर और यूरिन कंप्लीट, सीबीसी
लेफ्टीज़ वगैरह का बोला हुआ था, तो हमने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे टेस्ट करवा लिए थे। बल्कि इस बार तो मम्मा का जो था वो फाइब्रोस्कैन भी करवाया गया, जो कि तकरीबन हमारा 8000 का हुआ था, और इसमें 1 रुपया भी लेस नहीं हुआ था। आप डॉक्टर ने कुछ नहीं ये हम लाहौर गए थे डॉक्टर्स हॉस्पिटल ना, तो वहाँ से आपको पता है कितना महंगा हॉस्पिटल है, लेकिन बहरहाल जी अपनी मजबूरी के तहत ही जाया जाता है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट फिर भी सोचा कि चलो ले लेते हैं। ज़ाहिर है इंसान की वही ना, इंसान की ज़िंदगी से कीमती तो कोई चीज़ नहीं है। तो ये साथ में ये जो मेडिसिन्स मैंने मंगवा ली थी, ये मेडिसिन्स हैं। ये पहले ही मैंने खोल दी थी, फिर मैंने बंद किया, फिर मैंने खोला सिर्फ आप लोगों के लिए। ये जी है वैसलीन है। बहुत, और इसको ना ये जो मेरे पापा को थोड़ा ख़ारिश का इशू हो रहा है, इचिंग वगैरह का, उनके लिए दुआ करिएगा अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। उनको थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम है इचिंग के अलावा भी। तो उसके में ना ये जो ट्यूब्स हैं ना, ये इसमें मिक्स करके ना हम वैसलीन में, तो ये पूरे उनके जिस्म पे एक बार लगा देते हैं, उसके बाद वो बाथ लेते हैं, तो उनको ख़ारिश का थोड़ा फाका हो जाता है। साथ में मेडिसिन भी है मैदे की, मम्मा की बीपी की जो है वो भी। और जैसे अब्बू अब अगर सर्दी में बाहर जाएं तो फिर उनको ख़ारिश का इशू और ज़्यादा इचिंग तेज़ हो जाती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको बाहर ना जाने दिया जाए। और परहेज़ वगैरह, परहेज़ी खाना, खुराक वगैरह, हमारा सारा दिन बस ऐसे ही गुजर जाता है। आप बहरहाल दुआ में याद रखिए कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और मेरी अम्मी को भी अल्लाह ताला सेहत, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी अता फ़रमाए, हमारे घर में सुकून रखे, और हम आपके लिए इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें, अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करते रहें। और आप भी हमें बताइएगा कि आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, या हमें किस तरह से वीडियोस को शूट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जी हमें अभी कुछ समझ नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी काविश पसंद आ रही होगी। ये साथ में जी हमने शहद मंगवा लिया था अबकरी का, और ये अबकरी का हेपेटाइटिस सिरप। देखिए हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे, जैसी रूटीन है, जिस तरह की है वैसे ही है, आपको बिल्कुल वैसे ही शेयर कर देते हैं। अच्छा, शाम में मैंने बताया ना कि हमारी रूटीन थी, सिलेंडर चूँकि भर चुका था, और हमारा शाम का प्रोग्राम बन गया जी गजरेले का। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमने ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਦਾਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕੈਸਾ माशाल्लाह नजर ही नहीं आता मैं बहुत मज़ेदार बना है। आ जाओ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੈ। पूरे पाकिस्तान ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ आ जान। खुली दावत है, अल्लाह का शुक्र है, लंगर खुला। के साथ ही हमारा आज का व्लॉग एंड हो रहा है। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।